दिनांक 3 जुलाई की रात्रि को करीब 8 बजे अपने को सूचना मिली कि किसी एक ज्वेलर के साथ, जो नांगल लड़ी गांव है, जो खोरा बिसल थाने में क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जब वो वापस अपने घर जा रहे थे तब सड़क पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करके उनसे जो उनका ज्वेलरी का बैग है वो छीन लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसएचओ और उच्च अधिकारी पहुँचते हैं। वो जो सड़क नांगल लड़ी गांव से बाहर की तरफ निकलती है, वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से लोगों ने वहाँ पर उनके साथ वारदात की थी और वारदात में उनके सर पर और हाथ पर भी चोट आई थी। इस पूरी घटना को जब वहाँ पे और चीज़ों से पता किया गया तो पता चला कि जो वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया कि ये जो ज्वेलर हैं ये शाम को अपने साथ जो इनके सामान का आर्टिकल होता है, जो सोने या चांदी के आर्टिकल्स होते हैं, उसको साथ लेके घर जाते हैं। इसकी सूचना इन लोगों के पास ऐसा होना सामने आया और उसके बाद इस वारदात का होने का जो इन्होंने वारदात करी। इस पूरे घटनाक्रम को खोलने के लिए हमने अन्य टीमों को वहाँ पर लगाया। एक टीम हमने सीसीटीवी को चेक करने के लिए लगाया, एक टीम हमारी जो उस तरफ के आरोपी हैं, पूर्व के आरोपी हैं, उनको चेक करने के लिए लगाया। एक टीम हमारी जो साइबर की तकनीकी टीम थी, उसने वहाँ की बीटीएस और अन्य चीज़ों को उठाया। ऐसे करके हमने अन्य अन्य टीम बनाकर उस पूरे वारदात को खोलने के लिए एसीपी गोटवाड़ा के नेतृत्व में इनको कार्यरत किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव वालों में भी काफ़ी रोष था। वहाँ पर उन लोगों ने भी इस चीज़ का विरोध करते हुए कुछ धरना प्रदर्शन किया था, जिससे मामले की गंभीरता जो है वो बढ़ गई थी। ये बताते हुए हमें काफ़ी खुशी है कि इस घटना के एक हफ्ते के बाद हमने इस घटना को खोल दिया है। इस घटना में प्रयुक्त जो वाहन है उसे जब्त कर लिया गया है एवं इस घटना में जो 3 लोग आरोपी हैं, जिनके नाम हैं कमलेश कुमार बाजिया, अशोक मीणा और विशाल मीणा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से अपने को जो चुराया गया माल था, जो चांदी थी, उसको इन्होंने पिघलाकर एक सिल्ली बना दी थी, वो हमने बरामद कर ली है। जो अभी आपके सामने यहाँ पर ये करीब 7-1 किलो की सिल्ली है चांदी की, जो इन्होंने पिघलाकर बनाई थी। इसे भी टीम द्वारा बरामद किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमारे पास जो क्लूज़ मिले थे, घटनास्थल का जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था तो वहाँ पर हमें ये स्विफ्ट गाड़ी की एक जो साइड मिरर होती, साइड विंडो होती है, उस साइड विंडो पे जो हम सनस्क्रीन लगाते हैं एक ब्लैक कलर की, वो वहाँ पे घटनास्थल के पास मिली थी, जिससे टीम को क्लू मिला कि हो सकता है ये गाड़ी कोई स्विफ्ट डिज़ायर या स्विफ्ट मेक की हो। चूँकि जो परिवादी थे वो जटिल अवस्था में थे, हॉस्पिटल में थे। जब उनका पर्चा बयान लिया गया तब उन्होंने भी बताया कि वहाँ पर स्विफ्ट या ऑल्टो टाइप की कोई गाड़ी उनको दिखी थी। तो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हुए जो कैमरा देखने वाली टीम थी, जो डीएसटी इंचार्ज गणेश सैनी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उन्होंने उस एरिया में जितने भी कैमराज थे उनको निरंतरता से देखा और देखने के बाद एक गाड़ी सस्पेक्ट हमारे नज़र में आई, जिसको हमने ट्रैक किया और करीब 1000 कैमरे हमने उस पूरे 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हमें कैमरे मिले, करीब 1000 कैमरे वहाँ पर और उसके अन्य क्षेत्र जहाँ से वो बड़े शहरों के लिए जो रास्ते निकलते हैं उन गाँव से, उनको हमने चेक किया और उन चेक करने के बाद जो रास्ते हमारे ब्लॉक हो रहे थे उनको हटाते हुए हमने एक बेसिकली, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने जो पिन पॉइंट करते हुए एक रीजन की तरफ पहुँचे और वहाँ पर जब हमने बाकी चीज़ों को तकनीकी साक्ष्यों को वो किया तो इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों की भूमिका सामने आई वो पूर्व से संदिग्ध रहे हैं। तो उनसे जब उनके टेक्निकल डिटेल्स को खंगाला गया तो उनकी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम के दौरान संदिग्ध पाई गई। इस पूरे घटनाक्रम को खोलने में जिनका विशेष योगदान रहा है वो रही है थाना कोरा बिसल की टीम, जिसका नेतृत्व वहाँ के एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने किया। डीएसटी की टीम, जिसका नेतृत्व गणेश सैनी डीएसटी इंचार्ज ने किया। अभिषेक स्वामी जो इस मुकदमे के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं। और इसके अतिरिक्त जो विशेष भूमिका रही है वो रही है दिनेश शर्मा, हेड कांस्टेबल साइबर टीम की, राम सिंह कांस्टेबल थाना कोरा बिसल की और राकेश कुमार कांस्टेबल डीएसटी टीम की।
हमें ये बताते हुए बेहद खुशी है कि जो भी माल इसमें गया था लगभग पूर्णतः हमने रिकवर कर लिया है। इसमें जो शेष रिकवरी है और एक आरोपी जो अभी इसमें फरार है उसकी तलाशी चल रही है, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने वारदात क्यों की थी, इसके पीछे क्या? देखिए ये इनमें से एक जो है कमलेश कुमार बाजिया और जो एक अभी फरार मुलजिम कमलेश कुमार बाजिया के खिलाफ पूर्व में 16-17 मुकदमे दर्ज हैं। ये पिछली मुकदमा इसका 2025 का था और जब से ये वापस आया था उसके बाद से इसने कोई मुकदमा किया नहीं था। वैसे हम इसको बार बार चेक करते थे, परंतु ये क्योंकि आदतन अपराधी है तो इसने खुद के पैसे के लिए और इसने इसकी जो वाइफ है वो शायद अभी गर्भवती हैं, तो उनकी ज़रूरतों को देखते हुए ये घटना प्रभावित करना बता रहा है। जो दूसरा व्यक्ति है जितेंद्र कुमार शर्मा, वो भी पुराना आरोपी है। अभी उसके भी खिलाफ 2 मुकदमे अभी हमारे सामने आए। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने कम समय में पैसे कमाने के लिए इस तरह का अपराध कारित किया है। इन्होंने इस पूरे घटना को करने के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल की थी वो इन्होंने रेंट पे ली थी और उससे भी जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसको भी हमने फाइल कर लिया। सर ये जो पीड़ित ज्वेलर है ये टास्क किसने डिसाइड किया इन तीनों में से? दूसरी इसमें जो मुख्य 2 वो आरोपी हैं जिनकी ये पूरी प्लानिंग थी, वो कमलेश कुमार बाजे और जितेंद्र कुमार आ रहा है कि पूछताछ में। जिनके सहयोगी जो बाकी 2 थे जो घटना में थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिनके नाम है अशोक मीणा और विशाल मीणा। इससे अतिरिक्त इस पूरे घटनाक्रम में जिनके भी नाम आ रहे हैं, जिनके भी पूछताछ में नाम आ रहे हैं, उनको भी दस्तयाब करके उनसे भी अनुसंधान किया जाएगा और उनकी जो भी भूमिका आती है उसके हिसाब से उनके खिलाफ पैसों का बंटवारा कैसे करते सर ये जैसा मैंने आपको बताया, ये चांदी की सिल्ली इनके पास थी जो इन्होंने कला ली थी। ये इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि एक बार ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए, फिर ये आपस में इस चीज़ का बंटवारा करते हैं। मुख्यतः तो इसमें जैसा मैंने बताया कमलेश कुमार और जितेंद्र कुमार, ये जो कि इस पूरी प्लानिंग में मुख्य भूमिका रही है, इन ज़्यादातर हिस्सा तो उनको लेने का इनका प्लानिंग थी और बाकी जो लोग हैं उनके पास बाकी का हिस्सा था। और पुराना वारदात सर इनसे हुआ संभव जयपुर की? नहीं, अभी तो जो इनके से पूछताछ में आई है ये वारदात ही इन्होंने बताई है। एक छोटी वारदात इन्होंने ये कमलेश बाजिया ने पूर्व में करी थी, बट उसके बारे में भी हम पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसी कोई वारदात हमारे सामने तो नहीं आई थी। कोई एक बंजारा था जिससे इसने ये बंजारे का फ़ोन जो है इसके पास मिला है, तो वो भी संदिग्ध है क्योंकि वो बंजारा यहाँ का नहीं, कोटा का रहने वाला है। तो एक बार उससे भी बात कर रहे हैं कि ये फ़ोन इसके पास कैसे आया, इसके बारे में। इन्होंने इसी ज्वेलर्स को टारगेट क्यों बनाया? ये नांगलगढ़ी जो गांव है जहाँ पर ये ज्वेलर का काम करते थे, वहाँ से ये सामान अपने घर में ले जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं से इनको जो उस गांव के ही कुछ लड़के हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया जितेंद्र, वो भी उस गांव में ही काम करता है। तो जो पूछताछ में सामने आई ये बात कि उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि ये वहाँ से जो है अपने साथ सामान ले जाया करता है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक प्लानिंग करी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो वो क्षेत्र है वहाँ पर एक ये डिमांड आई थी कि उस क्षेत्र में खोरा वेसल थाने से थोड़ा दूर पड़ता है, तो इस चीज़ की जो डिमांड थी कि वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस काफ़ी लेट होती है और तो वहाँ पे कोई जब तक कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती तो अस्थायी कोई व्यवस्था पुलिस चौकी की जाए। इस चीज़ को श्रीमान कमिश्नर साहब ने भी गंभीरता से लिया और अभी हमारी इस बारे में वार्ता चल रही है कि वहाँ पर उस क्षेत्र में जो एक अस्थायी चौकी है उसकी कहीं पर व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर जाब्ता रखा जाएगा ताकि पुलिस की प्रेजेंस वहाँ पर उस क्षेत्र में जो है जैसे जो गांव है वहाँ के पुराना रोजगार और इस तरह के गाँव है उनके पास यहाँ पे अस्थायी। सर इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, पहली बार करिए अभी? जैसा मैंने पहले बताया ये कमलेश कुमार बाजिया पुराना अपराधी है, इसके करीब 17-18 मुकदमे हैं। ये जितेंद्र कुमार के खिलाफ भी इन्हें 2-3 मुकदमे मिले हैं, बाकी जो लड़के हैं 2 उनके खिलाफ अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं है। सर इनकी अलग गैंग भी है क्या इनकी? गैंग तो अभी ये वैसे नहीं कह सकते, जैसा मैंने आपको बताया कि जो 2 लड़के हैं उनकी तो पहली वो है, बट क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये पूर्व में लूट का आरोपी रह चुका है, तो हम इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अगर इस तरह की कोई भूमिका इनकी सामने आती है तो इनके विरुद्ध जो संबंधित धारा है 111 उसमें भी चालान पेश किया जाएगा। थैंक यू।